शो प्रभु के नाम की महिमा हो। वचन संहिता किताब उसका 33 अध्याय उसकी 4 आयत की ओर हम आपके जीवन को आकर्षित करेंगे। उससे पहले हम 4 आयत पे जाएं, उससे पहले हम 1, 2, 3 और 4 को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। पिताजी आशीष करो प्रभु जी, और प्रभु वचन में जा रहे पिता जाने में सहायता और मदद कर, आशीष कर, आपके नाम की महिमा होने पावे। ईश्वर तू बोल और बातचीत कर, ईश्वर के महानाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ते हैं, हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। बिना बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, और 10 तार वाली सारंगी बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ। जय जयकार के साथ भली भांति भली भक्ति और बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। मैं आपके जीवन को 4 आयत की ओर मैं आपको आकर्षित करने के लिए चाहूँगा। और यहाँ पर ये जो भजनकार है और जिसने भी ये भजन को लिख रहा है, और ये बड़ी गंभीर बातों को एक 4 आयत की ओर हमारे जीवन को और आपके जीवन को देता है। परमेश्वर के प्रिय, जब हम भजन करते हैं, जब हम 1, 2, 3 आयत को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ही बहुत सारी बातों को होती है, बहुत सारे विचारों को देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब 4 आयत पे जब हम आते हैं, तो वहाँ पर एक खास करके एक बड़ी भक्ति करने वाले लोगों से एक विनम्रता की बात करता है, और ये कहता है कि तुम सीधी चाल चलो। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको एक बात को मैं बोलने के लिए चाहूँगा। एक जो मैंने अभी से आधा घंटा और देखा पहले, वो बातों को मैं आपके सामने में शेयर करने के लिए चाहता हूँ। एक विश्वासी है जो अपने जीवन में बहुत ईमानदारी का एक चोंगा पहन के चलने वाला एक व्यक्ति है। और वो एक व्यक्ति मीटिंग में जाता है, और वो व्यक्ति बहुत स्मार्ट है, बहुत अपने आप को स्मार्टनेस दिखाता है, हॉनेस्टता दिखाता है, और बहुत चतुर भी है। लेकिन उस मीटिंग में गया है जहाँ मसीह की सभा चल रही है, और क्या हुआ कि एक लड़की लोग का बीच में सभा चल रहा है, उसके बीच में वहाँ जाने की इजाज़त नहीं था। लेकिन उसने ढिठाई से, चतुरता से जा कर के उसकी सभा में बीच में जा कर के उसने क्या किया है, बैठ के दुआ किया। उसके बाद फिर वापस आने लगा, वो पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद वो ये हुआ कि वार्डन ने उसको पकड़ के पूछा, कहाँ से आए हो, क्या किए करते हो। उसने एक झूठ बोला, और उसने झूठ बोला कि मैं अपने भाई को खोजने के लिए आया हूँ। और सिर्फ इतना बोला कि मैं अपने भाई को खोजने के लिए आया हूँ। उसने उसका नंबर को मांगा, पासवान का नंबर को मांगा, और फिर नंबर मांगने के बाद उसकी पूरी सच्चाई उसके सामने आया। और जब सच्चाई सामने आया तो वो रिगरिगाने लगा, वो तड़पने लगा, चिल्लाने लगा। एक झूठ की वजह से उस व्यक्ति को कितनी देरी खड़ा रहना पड़ा। वो एक टाइम का खाना तक नहीं खाया। दोपहर का नाश्ता, सुबह का नाश्ता करने के लिए टाइम था, लेकिन उसने नहीं किया, एक झूठ की वजह से। परमेश्वर के प्रियो, बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम खास करके जब हम अपनी जीवन की यात्रा में
जब हम चलते हैं और जब इस बात को हमें एहसास होता है और जब हम मनन करते हैं और जब अध्ययन करते हैं, जो किसने लिखा है भजन संहिता वो तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जिसने भी लिखा है प्रेरित परमेश्वर की प्रेरणा से, वो एक बहुत हमारे लिए एक नमूनादायक है। कई एक बार एक इंसान अपने जीवन में झूठ बोलने के, लोग सोचते हैं कि झूठ बोलने से कोई कैसे मैं बोल सकता हूँ, झूठ बोलने से कोई हानि नहीं है, या एक झूठ बोलने से कोई कुछ हो नहीं सकता है करके। लेकिन परमेश्वर की प्रिय बाइबल बतलाती है कि मनुष्य की ओट से ही वो पकड़े जाएंगे, हमारी ओट के द्वारा ही पकड़े जाएंगे। सो परमेश्वर का वचन सच्चा है, उसका काम सच्चाई है, उसके काम सीधे हैं। तो क्यों ना अपने जीवन की यात्रा में जब सीधा है, जब सच्चाई है, हमें भी उससे भजनकार जिसने हमें सिखाता है कि उसका काम सच्चाई से होता है, तो क्यों ना हम उसकी सच्चाई से चले और सिधाई से चले। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है भजन करना सही है, जय जयकार करना सही है, और परमेश्वर की स्तुति करना सही है, उसकी आज्ञाओं में जाना सही है, उसका और परमेश्वर को धन्यवाद देना सही है। लेकिन हमारे जीवन में जीवन की यात्रा में और जीवन सेवकाई की यात्रा में और बोलचाल की यात्रा में, हमारे जीवन की हर क्षेत्र में, इर्द गिर्द में, हमारे अंदर में एक बड़े महत्वपूर्ण सच्चाई का काम होता रहने पाए। परमेश्वर सच्चा है, इसीलिए अगर नया नियम को पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब उसका 8 और उसका 32 पढ़ते हैं, तो सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। हम पहले झूठ बोलने वाले लोग थे, और हमें झूठ बोल बोल के अपने जीवन को छल्ली कर लिया। हो सकता है अपने पड़ोसी को अपने झूठ बोल के, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, अपने लोगों को बोल के अपने जीवन को छल्ली कर लिया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर का काम जब सच्चा है, उसका काम सच्चाई से होता है, तो क्यों ना हम एक कदम को आगे बढ़ाएं, सत्य की ओर, परमेश्वर की ओर बढ़ाएं, और हम एक निर्णय को ले सकते हैं कि हम आगे बढ़ के एक काम को करें। जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण, उसका निर्गमन किताब 20 अध्याय को पढ़ते हैं, 1 से और लेके 20 तक पढ़ते हैं, तो परमेश्वर वहाँ पर एक 10 कमांड आज्ञा देता है। एक कमांड क्यों परमेश्वर आज्ञा दिया इस्राएलियों को, क्योंकि वो अपने जीवन में झूठ बोल करके उसने परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा हो गया, और वो अपने पड़ोसी के विरुद्ध में झूठी साक्षी को दे करके और कई एक प्रकार की गलत बातों को करके वो परमेश्वर के विरुद्ध में एक दीवार खड़ा कर लिया। इसीलिए परमेश्वर ने एक कमांड को दिया, और वो एक कठोर वर्ड को इस्तेमाल करके कहता है, तो झूठी साक्षी न देना, तो झूठ न बोलना, और तो झूठी गवाही न देना करके तुम्हारे काम जो है सीधे होने पाए। कई एक बार हमारे जीवन की यात्रा में कई एक लोग क्या करते हैं, मुंह में ओठ पे कुछ है, सेवकाई में कुछ है, उनके काम कुछ है, करनी कुछ है, बोलनी कुछ है, और कहना कुछ है, करना कुछ है। इस प्रकार की यात्रा उनके साथ रहता है। लेकिन इसी अध्याय का अगर हम 10 आयत को पढ़ते हैं और 11 आयत को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक और बात को लिखा है, यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को
निष्फल कर देता है। यानी अगर एक मनुष्य, एक व्यक्ति, अगर एक इंसान, अगर जो अपने जीवन में झूठ बोल के, खास करके आत्मिक जीवन में अगर झूठ बोल बोल के वो सोचता है कि मैं कुछ प्राप्त कर लूँगा, मैं कुछ हासिल कर लूँगा, तो बाइबल बतलाती है उसके काम निष्फल हो जाएंगे। उसके काम, उसके फल, उसके जीवन में जो फल लगना चाहिए वो फल नहीं दिखाई देगा, निष्फल हो जाएगा। वो बीज उगेगा ही नहीं, वो तो फल देगा कहाँ से? निष्फल हो जाएंगे। वो एक बांझ के समान हो जाएगा, वो सूखा हुआ पेड़ के समान हो जाएगा, वो सूखा हुआ पहाड़ी के समान हो जाएगा। अभी अभी झारखंड में जाइएगा तो पहाड़ में देखेंगे कहीं कहीं पे अच्छी एक हरियाली दिखाई देगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब गर्मियाँ आएगी, तपेंगे और पहाड़ सूख जाएंगे। उसी प्रकार से एक इंसान के जीवन में क्या होता है, झूठ बोल बोल के अपने जीवन को इतना परमेश्वर से दूर कर लेता है कि पाप की दीवार खड़ा हो जाता है। और दीवार जब खड़ा हो जाता है, वो फिर वो उसकी जीवन हरा भरा रहने की बजाय वो सूखते चला जाता है। अगर 10 और 11 आयत को अगर पढ़ते हैं, इसी का 33 का 11 पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, परम यहोवा की युक्ति, मतलब परमेश्वर की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, जिसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। हालेलुया। अगर दूसरी मछली बाइबल को अगर मैं पढ़ता हूँ, वहाँ पर बड़े सफाई से लिखा है। मछली बाइबल को मैं थोड़े समय के लिए पढ़ना चाहता हूँ। मछली बाइबल में लिखा है, प्रभु की सलाह हमेशा बनी रहती है और उसके दिल की विचार सभी पीढ़ियों से पीढ़ी तक बनी रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्यारे जन, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ, मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूँ, मैं आपको याद दिलाने के लिए चाहते हैं कि परमेश्वर का जो सच्चाई को हम अगर अपने जीवन में लेके चलते हैं, तो और जब हम लेके चलते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की युक्ति, जो परमेश्वर का प्लान है, और जो अगर इंग्लिश वर्ड में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा, परमेश्वर का योजना जो उसके दिल में है वो तुम पर पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्यारे लोग, मैं आज आपको मैं कुछ कहने के लिए चाहता हूँ। अगर यिर्मयाह की किताब उसका 29 और उसका 11 को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ही हम पाते हैं। 1 मिनट में बात के लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ पर इस प्रकार से लिखे, यिर्मयाह की किताब उसका 29 और उसका 11 आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वह हानि की नहीं परंतु कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूँगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां, आज मैं आपको एक बार फिर से मैं कहीं याद दिलाने के लिए चाहता हूँ। और भजन संहिता उसका 33 उसका 11 में इसी प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर को जो दिल में योजना, जो कल्पना, जो विचार हमारे लिए किया है, वो सर्वदा हमारे पीढ़ी के ऊपर, हमारे वंश के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, हमारे आत्मिक जीवन के ऊपर, हमारी आत्मिक सेवकाई के ऊपर प्रभु उससे पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। एक महान सेवक ने इस प्रकार से कहा है कि अगर हम सेवा करते हैं और हमारी सेवकाई को हमारे चेले लोग, हमारे विश्वासी लोग, अगर प्रभु के सेवक, हमारी कलीसिया, इस पीढ़ी के लोग अगर अगले पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होता है और अगर नहीं लेके जाता है, तो हम अगले पीढ़ी के लिए तैयार नहीं करते हैं, तो हमारे सेवकाई करना व्यर्थ है।
हमने जो बोया है मसीह में वो चीज़ें अगले पीढ़ी में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, तो अगर अगले पीढ़ी में अगर नहीं जाता है तो हमारे सेवकाई करना बिल्कुल गलत है। और शायद हमारे जीवन गलत है, क्योंकि हमने जो बोया है वो अगले पीढ़ी के लिए है। अगर एक इंसान एक पेड़ को बोता है तो वो आने वाले पीढ़ी के लिए है, ना कि हमारे लिए है, लेकिन खास करके सबसे ज़्यादा आने वाले पीढ़ियों के लिए है। मैं एक हमारे ननिहाल में एक पेड़ नाना के दादाजी ने लगाए थे, आम का पेड़ लगाए थे, एक ही पेड़ लगाए थे। वो पेड़ वो वो पेड़ जो फल देता है, आम का पेड़, वो 1-1 किलो का पेड़ फल देता, आधा आधा किलो का एक फल, आधा किलो का, 1 किलो का, 1.25 किलो का फल देता है। वो मैं कहने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर का जो प्लान है, जो परमेश्वर का जो योजना है, परमेश्वर का जो आशीष हमारे लिए रखा है, हम सोचते हैं कि शायद ये हमारे लिए नहीं है, शायद ये हमारे लिए नहीं है, शायद ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर का प्लान जो फुलफिल होगा हमारी वाली आने वाले संतान के जीवन में होगा। प्रियो, मैं आज आपको कहने के लिए चाहता हूँ, आज मैं आपको याद दिलाने के लिए चाहते हैं कि हमारे जीवन में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने पाए, सच्चाई को अपने जीवन के यात्रा में रखे। इसीलिए एक जगह पे यीशु की किताब में परमेश्वर का वचन कहता है कि सच्चाई तेरे चित्त से अलग ना होने पाए, सच्चाई तेरे चित्त से अलग ना होने पाए, और इसे कंठ का और एक माला बना करके और गले का हार बना करके उसको क्या करो, पहन लो। गले का हार बना करके सच्चाई को गले का हार बना करके पहन लो करके बाइबल बतलाती है। परमेश्वर के प्रियो, आज मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, हमारे जीवन की यात्रा में, हमारे जीवन की हर दिन की ज़िंदगी की यात्रा में ज़रूर मनुष्य परफेक्ट नहीं है। मनुष्य में बहुत सारी असाध रोग लगे रहते हैं, कमियां रहती है, लेकिन तो भी प्रभु वफादार है हमारे गुनाहों को क्षमा करने के लिए। हम जब हमसे गुनाह हो जाती है, और तो गुनाह होने के बाद भी जब हम खुदा के पास जाते हैं और कहते हैं खुदा बाप हमने गुनाह किया है तेरे विरुद्ध में, वो खुदा बाप कहता है उसको भूल जा, मैंने माफ़ कर दिया है। परमेश्वर के प्रियो, मैं आज आपको एक बार और मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ, जो परमेश्वर का दिल में जो योजना है हमारे पीढ़ी के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारे लोगों के लिए, वो पीढ़ी से पीढ़ी तक चलता जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो में एक और वचन की ओर मैं आपके जीवन को मैं आकर्षित करने के लिए चाहता हूँ, और जहाँ पर 12 आयत में लिखा है, क्या ही धन्य वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, वह उससे समाज जिसे उसे अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोग, आज मैं आपको एक बार और कहने के लिए चाहता हूँ, सबसे पहला परमेश्वर की योजना हमारे लिए है, वो फुलफिल हमारे पीढ़ियों के लिए है, हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए है। और परमेश्वर का वचन कहता है, अगर व्यवस्था विवरण की किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, पीढ़ी से पीढ़ी तक तुम्हारे साथ साथ चलेगी। अगर तुम इस आज्ञा को मानते हो तो वो 7 पीढ़ियों तक आशीष देने के लिए परमेश्वर कहता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात को क्या भजनकार कहता है, क्या ही धन्य वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। हालेलुया।
परमेश्वर के प्रियो, धन्य है वह व्यक्ति, धन्य है वह स्त्रियाँ, धन्य है वो बेटे, धन्य है वह बेटियाँ, धन्य है वो पुरुष और महिलाएं, धन्य है वे घर, धन्य है वे समाज जिसको परमेश्वर ने चुन लिया। या हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर को आराधना करते, धन्य वह स्त्रियाँ जो परमेश्वर की आराधना करते, धन्य वह पुरुष या धन्य वे बच्चे जो परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्यारे लोग, आज मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ, हमारे जीवन में एक भाग है, हमारे जीवन में एक प्लान है, हमारे जीवन में कुछ बातें हैं, हमारे जीवन में हमें हमें अपनाने की ज़रूरत है। परमेश्वर के साथ साथ संगति करने की ज़रूरत है, सच्चाई के साथ। इसीलिए परमेश्वर का वचन बतलाता है कि अम, जब तुम आराधना करो तो आत्मा और सच्चाई से आराधना करो। यूहन्ना की किताब उसका 4 उसका 32 को पढ़ते हैं तो आप लिखा है इसी प्रकार से लिखा है, भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हम जब आराधना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम सेवकाई करते हैं, जब जीवन की यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करने की आवश्यकता है। एक हमारे रिश्तेदार में एक व्यक्ति है, वो प्रभु को जानते हैं और वो इस प्रकार से कह रहे थे कि एक पासवान आते हैं केरल के हैं। जब वो आते हैं हमारे घरों में और जब वो घर में आते हैं, उनकी घर में आने से हमारे घरों में हलचल मचने लगता है। सब कुछ शांति की वातावरण में रहेगा, लेकिन जैसे ही वो आएंगे सब कुछ उल्टा होना शुरू हो जाएगा। आशीष को बजाय वो परेशानियां आने लगता है। मैंने एक बात को मैंने पूछा, वो इस प्रकार से बोलने लगे, क्या वो सच में वो परमेश्वर के साथ चलते हैं? और अगर चलते हैं तो इस प्रकार की क्यों? वो बार बार जब भी आते हैं तब भी कुछ हलचल मच जाता है। तो मैंने उनसे एक बात को मैंने पूछा और मैं समझने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा था। वो इस प्रकार से वो उनकी पासवान के बारे में मुझे समझ में आया कि आशीष की वचन कम और श्राप की बातें ज़्यादा बकते हैं। प्रार्थना में आशीष की बातें कम करते हैं और श्राप की बातें ज़्यादा करते हैं। परमेश्वर के प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं। हमारे जीवन में, हमारे जीवन की यात्रा में श्राप की बातें ना होने पाए, हमारे अंदर में सच्चाई रहने पाए, हमारे जीवन में परमेश्वर की। इसीलिए भजनकार कहता है, भजन हे धर्मियों 33 का और 1 में पढ़ता हूँ, वहाँ पे लिखा है, हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करने का कारण मतलब ये नहीं है कि हम किसी मनुष्य के द्वारा काम हम करें और वो जय जयकार करें। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के कारण जय जयकार करो, उसके कारण जय जयकार करो, क्योंकि उसने हमारे लिए आनंद का खजाना खोलने वाला है। हमारे लिए वो आनंद का खजाना खोलेगा वो परमेश्वर। इसीलिए हमको जय जयकार करना है, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। हालेलुया। जब मैं छोटे था, जब मैं प्रभु में 2005 में जब मैं प्रभु में आया, 2006 से मैं प्रार्थना करना शुरू किया और जब प्रार्थना करता था पूरा मोहल्ला परेशान हो जाता था। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के नाच नाच के कूद कूद के मैं प्रार्थना करता था। लोग बोलता था ये पागल हो गया है, लेकिन मैं समझता था कि जब मैं प्रार्थना करता था वहाँ पर आस पास में रहने वाले लोग भी हलचल के कारण वो बीमारियाँ चले जाता था, भूतें भाग जाते थे। हमारे घर के अंदर आने से पहले भूत भाग जाता था, हमारे घर में आने से वो चंगाइयाँ को प्राप्त कर लेता था। मैं उनके लिए प्रार्थना करूँ ना करूँ, वो भूत भाग जाता। आज भी हमारे घरों में हिलने से पहले उनके कुछ लोगों को भूत भाग जाता है, आज भी भूत भाग जाता है, आज भी बीमारियाँ भाग चले जाता है हमारे घरों में आने से पहले।
परमेश्वर के प्रिय, एक सच्चाई के साथ आराधना करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जब तुम आराधना करो तो आत्मा और सच्चाई से आराधना करो। जब हम आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, जब हम जो कुछ भी काम सच्चाई के साथ करते हैं, जो कुछ भी हम प्लानिंग सच्चाई के साथ करते हैं, जो कुछ भी हम बातें प्रभु के साथ रखते हैं, आत्मा और सच्चाई के साथ जब आगे बढ़ते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है, जो योजना मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में रखा है, मैं तुम्हारे लिए बनाया है, वो विचार, वो योजना पीढ़ी से पीढ़ी तक ट्रांसफर होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। वे आशीष को प्राप्त करते जाएंगे। वो पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा, पीढ़ी से पीढ़ी तक आगे बढ़ता चला जाएगा। हमारे जीवन की यात्रा में, हमारे जीवन की सेवकाई की यात्रा में, और ख़ास करके हम सेवा करें ना करें तो भी हमारे ख़ास करके आत्मिक दुनिया की यात्रा में सच्चाई से रहना और सच्चाई से बोलना बहुत कठिन है। एक एक ब्रदर, कल भी मैंने इस बात को मैंने कहा था, आज भी मैं बोलने के लिए चाहता हूँ। वो एक बंदा, एक हमारे मित्र ने इसी प्रकार से कहा, दीपक भाई, अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे तो आपको हमेशा शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगा। मैंने कहा अगर मुझे सच्चाई बोलने से, अगर मुझे हमारे अंदर में इस प्रकार की कमियां रहता है तो रहने दीजिए, लेकिन मैं वफादार परमेश्वर के सामने बना रहूँगा। और वो उनको बहुत गुस्सा आया, वो बहुत क्रोध हो गए और वो गुस्से से वो फ़ोन को काट दिए। परमेश्वर के प्रियो, मैं कहने के लिए चाहता हूँ, हमारे जीवन की यात्रा में वो लोग बहुत कुछ बोलते हैं। हमारे एक मित्र थे जिन्होंने एक दुकान को चलाते हैं, और वो बार बार इस प्रकार से बोलते, दीपक ब्रदर, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों? मैंने कहा, मैं बड़े प्यार से कहता हूँ, मैंने प्रभु के पीछे चलते 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 प्रभु के जैसा वफादार होने चला। उसने कहा, वफादार होने से कोई लाभ नहीं है, थोड़ा कुछ मिला के करने से ही होगा। परमेश्वर के प्रियो, मैंने उनको कहा, एक बात को मैंने कहा, एक दिन ईमानदारी से जी करके देखो, 1 घंटा प्रभु के साथ ईमानदारी से चल करके देखो, 1 महीना प्रभु के साथ ईमानदारी से मिल करके देखो, 1 महीना परिवार के साथ ईमानदारी के साथ बातचीत करके देखो, आपकी बिजनेस को प्रभु बड़ी आशीष को देगा। परमेश्वर के प्रियो, मैं आज आपको कहने के लिए चाहता हूँ, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, हमारे जीवन की यात्रा में सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहे। बाइबल बताती है, छल और कपट से किया हुआ धन वो एक दिन उड़ जाएंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो पीढ़ी से पीढ़ी तक खड़ा रहेगा। एक नींव के समान, एक पिलर के समान खड़ा रहेगा। हमारी और आपकी विचार, हमारी और आपकी कल्पना, हमारे हाथ में निर्णय है। हमारे बच्चे, आने वाले संतान पीढ़ी से पीढ़ी तक आशीष पाना है या नहीं पाना है, जिम्मेवारी आपकी हाथ में है। एक बड़े महान प्रचारक ने इसी प्रकार से कहा, अगर हमारे जीवन के द्वारा अगर आशीष हमारे घर में नहीं आता है, हमारे जीवन के द्वारा हमारे परिवार में आशीष नहीं आता है, तो हमारे जीवन के द्वारा हमारा परिवार, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे पीढ़ियाँ श्राप में भी नहीं जाना चाहिए, श्रापित नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन के द्वारा अगर हमारे लोग, हमारे परिवार, हमारे पीढ़ी आशीष नहीं पाता है, तो हमारे जीवन के द्वारा आने वाले पीढ़ी भी श्रापित नहीं होना है।
चुनाव हमारे हाथ में है प्रियो, निर्णय हमारे हाथ में है। बहुत सारे लोग सेवकाई करते, बहुत सारे लोग बोलने के लिए है मैं बोल सकता हूँ, जिन्होंने बहुत कुछ देखा, मैंने सुना भी है। एक पासवान दूसरों को, अपने विश्वासियों को खड़ा करके फ़ोटो खींच के और भेज देते हैं मिशन में, और वो बहुत सारे पैसा को लेके अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे को पढ़ाते। लेकिन वही परिवारों को मैं देखता हूँ कि उनके खेत बिक गए, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए, गाड़ियाँ दुआरी पर से लेके चला गया और वो कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। मैंने देखा है। परमेश्वर के प्रिय, हमारे जीवन में सच्चाई बने रहने पाए। परमेश्वर का वचन सत्य है, वो सच्चाई को ढूंढता है, सत्य को खोजता है। हमारे जीवन में पहला स्थान परमेश्वर है, दूसरे स्थान में हमें परमेश्वर का वचन को रखने की अति आवश्यकता है। जो परमेश्वर कहता है उसे पूरा करने की ताकत भी रखता है। शायद सच्चाई की फल हमें थोड़े समय के जितना जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पीढ़ियों के लिए बात करता है, वो भविष्य के लिए बात करता है, वो वर्तमान के लिए नहीं है, वो भविष्य के लिए है। जब हम बीज को, सच्चाई का बीज को बोते हैं, वो धीरे 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 वो अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद वो पेड़ बनता है, फिर शाखा बनता है, और शाखा बनने के बाद वो फल देता। समय लगेगा, लेकिन धीरज धर के सच्चाई के साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं एक बाइबल से एक व्यक्ति के जीवन को मैं आपको सामने में रख के मैं अंत करने के लिए चाहूँगा। जब अब्राहम को देखते हैं, अब्राहम को जब परमेश्वर का बुलावा अब्राहम के पास पहुंचा, अब्राहम चल दिया, सेवकाई की यात्रा में चल दिया, जीवन की यात्रा में चल दिया, सच्चाई की यात्रा में चल दिया, और वो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए शुरू कर दिया। लेकिन जो परमेश्वर ने कहा वो उस बात को भूल गया। परमेश्वर ने कहा तो अपने परिवार को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़, अपनी धन दौलत को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। उसने क्या किया? जो जो चीज़ें छोड़ने के लिए परमेश्वर कहा उसको लेकर के साथ में निकल दिया। निकला सही है, यात्रा में निकला सही है, सेवकाई के लिए निकला सही है, आशीष होने के लिए बुलाया गया वो निकला सही है, लेकिन कहाँ जिसको छोड़ना था वो छोड़ा नहीं। परिवार को लेके बाइबल को पढ़िएगा, ध्यान से पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो उसका पिता जो था साथ में है, उसके रिश्तेदार के लोग साथ में है। कुछ दूरी के बाद, कुछ यात्रा के बाद वो भले अलग हो चुका है। अब्राहम का पिता मरा। जब तक अब्राहम का पिता जीवित था तब तक अब्राहम आशीष को नहीं पाया। जब तक अब्राहम के साथ लूत था तब तक अब्राहम आशीष को नहीं पाया। जब तक अब्राहम अपनी पत्नी को बहन बोलते रहा तब तक वो आशीष को नहीं पाया। लेकिन परमेश्वर इंतजार करते रहा कि वो कब मन फिराएगा। और बाइबल बतलाती है कि 24 साल अपने जीवन की यात्रा में, 1 2 3 3 दिन नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, अपने जीवन की यात्रा में 24 साल और वो परमेश्वर की बातों से वो भागते रहा। एक दिन परमेश्वर कहता है, हे अब्राहम, तूने बहुत चल लिया, बहुत यात्रा किया, बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया, लेकिन तू एक काम कर, तो मेरी उपस्थिति में चल। 17 का 1 पढ़ते हैं तो उत्पत्ति उसका 17 उसका 1 पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। हम कई एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, नहीं चल पाते। कई एक लोग झूठ के उपस्थिति में चलते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तो मेरे उपस्थिति में चल। मेरे उपस्थिति में चलने का मतलब सत्य की, अपने सत्य से, जो फिलिपियों किताब में लिखा, अपने सत्य से कमर बांध कर मेरे पीछे बोले।
हमें कमर बांध करके परमेश्वर की उपस्थिति में चलने की अति आवश्यकता है। इसलिए पौलुस अपनी कलीसिया को कहता है कि तू सत्य से कमर को बांध करके मेरे पीछे चल। सत्य की कमर कसने की आवश्यकता है। सत्य के वचन से जब हम कमर को कसेंगे तब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चल पाएंगे। और जिसने भी परमेश्वर की उपस्थिति में चला है उसके बच्चे आशीष हुआ है। हम और आप सेवा करने वाले लोग हैं, इस पे ज़्यादा बोलने की अति आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग जानते हैं, सब लोग समझते हैं, लेकिन सिर्फ मैं याद दिलाने के लिए चाहता हूँ। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं आज आपको कहने के लिए चाहता हूँ, हमारे जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को रहे, दूसरा स्थान सच्चाई के साथ हम आगे बढ़े। सिक्का का दो पहलू है। परमेश्वर का पहला स्थान दे, दूसरा स्थान हमारे जीवन में, हमारा स्वभाव में सच्चाई के साथ रहे। इसीलिए पौलुस एक बात तो कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनो। अपनी सारी चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। परमेश्वर का पवित्रता, परमेश्वर का जो ईमानदारी है, जो परमेश्वर ईमानदार है, उसकी वचन मांग करता है, हमसे और आपसे मांग करता है कि हम ईमानदार बने। कोई ईमानदार बने ना बने कोई बात नहीं, हमारे आसपास में इर्द गिर्द में ईमानदार रहे ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन हम ईमानदार रहे। इसलिए प्रभु कहता है तुम ईमानदार बने रहो, तुम पवित्र बने रहो, तुम सिद्धता में चलते चलो। जब हम सत्य को जाने हैं, सत्य हमें स्वतंत्र किया है, तो बाइबल बतलाती तुम्हारी स्वतंत्रता मनुष्य के शरीर व्यभिचार करने के लिए ना बन जाए। हमारी स्वतंत्रता मनुष्य को फंसाने वाला नहीं हो जाए। हमारी स्वतंत्रता आज़ादी के लिए है, हमारी स्वतंत्रता आशीष के लिए है, हमारी स्वतंत्रता एक बड़े कटनी काटने के लिए है। उसमें हम और आप बने रहे, हम और आप जुड़े रहे। अगर लूका की किताब उसका 7 उसका 4 पढ़ते तो लिखा है कि जो कोई मुझ में बना रहेगा और जो मांगो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हम सच्चाई के साथ है, प्रभु के साथ है, हमें जो कुछ भी चाहिए प्रभु एक दिन पूरा करेगा, पूरा करेगा। क्यों ना हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा बाप को कहे, खुदा बाप, हाँ पवित्र परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा प्रभु एक बार और प्रभु शायद मैं भटक गया, शायद मैं खो गया, शायद चलते चलते हमारे पाँव फिसल जाते हैं प्रभु, हमारी आंखें फिसल जाते हैं, हमारे विचार फिसल जाते हैं, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं भी फिसल जाते हैं आपकी रास्ता पर चलते चलते। लेकिन तो भी खुदा बाप प्रभु हमारे गुनाहों को माफ़ कर प्रभु, और पवित्र परमेश्वर पिता तेरे पीछे चलने के लिए प्रभु सहायता मदद कर। ईमानदारी के साथ प्रभु, ईमानदारी के साथ प्रभु खड़े रहने के लिए, सच्चाई के साथ खड़े रहने के लिए प्रभु सहायता कर। आशीष कर पिता, तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु। आशीष करो पिता, तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु। हाँ पवित्र आत्मा प्रभु, इस वचन के आधार पे प्रभु हमें खड़ा होने के लिए सहायता कर। पवित्र आत्मा आशीष करो प्रभु जी। यीशु तेरे नाम की महिमा होने पाए, यीशु के महान नाम से मांगते हैं पिता। पवित्र आत्मा तो दया से सुन ग्रहण करो प्रभु, आशीष करो, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन 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 आमेन।